बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और ये आपको दिखाएंगे बड़ी खबर हिसार से है, जहां जीजेयू में आज होगी परीक्षा। डिग्री कॉलेज और यूनिटी के छात्र देंगे परीक्षा। पहले 10 फरवरी को होनी थी परीक्षा। जीजेयू प्रशासन ने डेटशीट में किया था बदलाव। पहले 10 फरवरी को होनी थी परीक्षा। ये बड़ी खबर हिसार से, जीजेयू में आज होगी परीक्षा। डिग्री कॉलेज और यूनिटी के छात्र देंगे परीक्षा। पहले 10 फरवरी को होनी थी परीक्षा। जीजेयू प्रशासन ने डेटशीट में किया था बदलाव। पहले 10 फरवरी को होनी थी परीक्षा। ये बड़ी खबर हिसार से, जीजेयू में आज होगी परीक्षा। डिग्री कॉलेज और यूनिटी के छात्र देंगे परीक्षा। पहले 10 फरवरी को होनी थी ये परीक्षा। जेजेयू प्रशासन ने डेटशीट में किया था बदलाव। आपको बता दें कि एग्जाम पहले 10 फरवरी को होना था। ये हिसार से बड़ी खबर, जेजेयू में आज होगी परीक्षा। डिग्री कॉलेज और यूनिटी के छात्र देंगे परीक्षा। ये परीक्षा पहले 10 फरवरी को होनी थी। जीजेयू प्रशासन ने डेटशीट में किया था बदलाव। पहले 10 फरवरी को होनी थी ये परीक्षा। नूंह में सीएम मनोहर लाल ने जिला जेल परिसर का उद्घाटन किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला भी मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश की जेलों में बंदियों के मानसिकता, धार्मिक और समाज विकास का पूरा ध्यान दिया जाएगा। जेल में बंद बंदियों के सुधार की तरफ सरकार का पूरा फोकस है। सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश की जेलों में आध्यात्मिकता या साधना केंद्र भी बनाए जाने का प्रावधान है, ताकि वे मन की शांति और तनाव को दूर करने के लिए ध्यान लगा सके। सीएम ने कहा कि परिस्थितियां लोगों को किसी भी रूप में अपराध की ओर ले जा सकती है। ऐसे में सुधार का अवसर अपराधी के लिए बेहद जरूरी है। नूंह की जो जिला जेल है, जिला सुधार घर जिसको हम कह सकते हैं, इसका नए परिसर का और उद्घाटन ये हुआ है। और यहाँ की सब व्यवस्थाएं मैंने देखी हैं कि जेलों में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति कैदी बन के यहाँ आए उसको हर प्रकार की जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। आखिर वो भी समाज का एक नागरिक है। अपराधी हुआ, उसको एक सज़ा हुई, लेकिन सज़ा होने के बाद उसकी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं वो तो सबकी समान होती हैं, उनको मिलनी चाहिए। आज यहाँ नूंह की जो जिला जेल है, जिला सुधार घर जिसको हम कह सकते हैं, इसका नए परिसर का और उद्घाटन ये हुआ है। और यहाँ की सब व्यवस्थाएं मैंने देखी हैं कि जेलों में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, ताकि जो भी व्यक्ति कैदी बन के यहाँ आए उसको हर प्रकार की जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो मिलनी चाहिए। आखिर वो भी समाज का एक नागरिक है। अपराधी हुआ, उसको एक सज़ा हुई, लेकिन सज़ा होने के बाद उसकी जो मौलिक आवश्यकताएं हैं वो तो सबकी समान होती हैं, उनको मिलने चाहिए। और एक सुझाव दिया है कि इसमें एक कोई आध्यात्मिक विकास के नाते से कोई एक विपश्यना सेंटर या एक साधना केंद्र ऐसा भी कोई रखना चाहिए, ताकि व्यक्ति कभी किसी अनजानेपन में किसी भी कारण से कोई गलती करके, अपराध करके कैदी बनता है तो उसको भी जीवन जीने का हर प्रकार का एक स्वस्थ आदमी के तरह अधिकार जो होता है उसको भी होना चाहिए। तो आज इस प्रकार की सारी बातें की हैं। जानकारी मिली कि जो जेल विभाग के कर्मचारी हैं वो भी आखिर हमारे जैसे बाकी कर्मचारी होते हैं उनके हिसाब से उनको भी सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक जेल के परिसर में ही ज़्यादातर बंधे रहते हैं। ये कैदी भले नहीं होते लेकिन उनको भी उसी प्रकार का जीवन जीना पड़ता है। तो ऐसे उनकी जैसे जेल वार्डर्स की कुछ प्रमोशन का विषय वो नहीं होता था, उसको 18 साल के बाद एक हमने नया पद के साथ उनको जोड़ा है। इनके पास जेल अधीक्षक है, उनके पास वाहन नहीं थे, उनको वाहन देने की बात हमने कही है। तो ऐसी कुछ सुविधाएं जो उनको आवश्यक थी वो हमने दी हैं। नूंह अब तीसरी आंख के जद में हर पल रहने वाला है। पुलिस विभाग नूंह की ओर से जिला सचिवालय की तीसरी मंजिल पर एसपी कार्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से लेंस कंट्रोल
रूम में हर हरकत पर नजर रखने के लिए पुलिस विभाग द्वारा बड़ी बड़ी एलईडी लगाई गई है। आपको बता दें कि अभी जिले में आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 40 से 60 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं, जबकि जिले के मुख्य चौक चौराहों भीड़ भाड़ वाले इलाकों में 40 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कंट्रोल रूम को हाईटेक बनाने के लिए जो भी उपकरण खरीदने हैं उसमें धन की कमी रोड़ा ना बनेगी। खास बात यह है कि सीएम ने जिले में हुई इस पहल के लिए वरुण सिंगला पुलिस अधीक्षक नूह की कार्यशैली की सराहना कर रहे हैं। हम पूरे ज़िले की मॉनिटरिंग एक ही जगह से कर सकते हैं। हमने कुल पूरे ज़िले में 44 पीटीजेड कैमरे लगाए हैं, जो कि सभी मुख्य चौकों पे लगे हुए हैं, और उनके ज़रिए हम हर चीज़ को, हर व्हीकल को, हर इंसान को बारीकी से चेक कर सकते हैं, और इसके ज़रिए क्राइम की रोकथाम में, उसकी पकड़ने में, क्रिमिनल्स को पकड़ने में काफ़ी सफलता मिली हमें। गृह मंत्री अनिल विज पानीपत पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित किया। वहीं 5 राज्य के चुनाव को लेकर अनिल विज ने कहा कि यूपी के हो या देश के किसी भी राज्य के चुनाव हो, बीजेपी ही जीतेगी। लोग काम चाहते हैं और काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। पहले का दौर अलग था, जब नारे और भावनाओं को भड़काकर सत्ता हासिल कर ली जाती थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा ही बदल दी है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस से भी नाराज होने को लेकर अनिल विज ने कहा कि वह अनटारगेटेड मिसाइल हैं। इसी के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर बोले कि हुड्डा बड़े अच्छे कालाबाज हैं, अच्छी कालाबाजी करते हैं, लेकिन उनका कुमारी शैलजा के साथ 36 के आंकड़े हैं। गृह मंत्री अनिल विज का बयान, बोले 5 राज्यों के चुनाव में होगी बीजेपी की जीत। अनिल विज ने कहा कि यूपी के हो या देश के किसी भी राज्य के चुनाव हो, बीजेपी ही जीतेगी। उनका कहना है कि लोग काम चाहते हैं और काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। उनका कहना है कि पहले का दौर अलग था, जब नारे और भावनाओं को भड़काकर सत्ता हासिल कर ली जाती थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा ही बदल दी है। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस से भी नाराज होने को लेकर अनिल विज ने कहा कि वो अनटारगेटेड मिसाइल हैं। इसी के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर बोले कि हुड्डा बड़े अच्छे कलाबाज हैं, अच्छी कलाबाजी करते हैं, लेकिन उनका कुमारी शैलजा के साथ 36 के आंकड़े हैं। गृह मंत्री अनिल विज पानीपत पहुंचे और लोगों को संबोधित किया। साथ ही 5 राज्यों के चुनाव को लेकर अनिल विज ने कहा कि यूपी के हो या देश के किसी भी राज्य के चुनाव हो, बीजेपी ही जीतेगी। उनका कहना है कि लोग काम चाहते हैं और काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करती है। उनका कहना है कि पहले का दौर अलग था, जब नारे और भावनाओं को भड़काकर सत्ता हासिल कर ली जाती थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति की दिशा ही बदल दी है। गृह मंत्री अनिल विज का बयान, 5 राज्यों के चुनाव पर बोले गृह मंत्री, चुनाव में होगी बीजेपी की जीत। यूपी में हो या फिर किसी भी राज्य में हो, भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। उनका कहना है कि लोग काम करने वाले को चाहते हैं और काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करती है।
साथ ही वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस से भी नाराज होने को लेकर अनिल विज ने अपना बयान दिया है। उनका कहना है कि वो अनटारगेटेड मिसाइल हैं। इसी के साथ पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर भी बोले अनिल विज कि हुड्डा बड़े अच्छे कलाबाज हैं, अच्छी कलाबाजी करते हैं, लेकिन उनका कुमारी सैलजा के साथ 36 के आंकड़े हैं। गृह मंत्री अनिल विज पानीपत पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया। वहीं 5 राज्य के चुनाव को लेकर अनिल विज ने कहा कि यूपी के हो या देश के किसी भी राज्य के चुनाव हो, बीजेपी ही जीतेगी। उनका कहना है कि लोग काम चाहते हैं और काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही करती है। पहले का दौर अलग था, जब नारे और भावनाओं को भड़काकर सत्ता हासिल कर ली जाती थी। चलिए यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।